हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का, अम्ल सार एवं लवण। और इस टॉपिक में हमने पिछली 2-3 क्लासों में देखा कि अम्ल के सामान्य गुणधर्म, फिर नेक्स्ट क्लास में हमने देखा सूचक क्या होते हैं, और कल जो लास्ट क्लास में हमने देखा कि अम्ल और सार के जो रासायनिक गुणधर्म थे उनमें हमने सबसे पहले ये कहा कि अम्ल और सार किसी धातु के साथ क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं, और इसके लिए हमने एक प्रयोग भी किया था कल। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम अम्ल सार के रासायनिक गुणधर्म थे, उसमें हम सेकंड रिएक्शन आज देखेंगे कि जो अम्ल होते हैं ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो सेकंड टॉपिक आज इसी का है, सेकंड रिएक्शन के अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। देखिए, कोई भी अम्ल है यह धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि अम्ल चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करो, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। हमेशा ये याद रखना आपको पहले सीधा सीधा कि धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो किसी अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे। तो सबसे पहले बिंदु आपको यही पता होना चाहिए कि अगर कोई अम्ल है, इस अम्ल की अभिक्रिया आप धातु कार्बोनेट से करवाओ तो लवण बनेगा ही बनेगा और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, ये गैस बाहर निकलेगी। जैसे आप एक इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं एक अम्ल लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक धातु कार्बोनेट लेता हूं जैसे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, मैं इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु लिख लेता हूं। तो ये हो गया एक अम्ल और ये हो गया एक धातु कार्बोनेट। ठीक है, अब ये जब अम्ल इस धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो एक लवण बनेगा, लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड का, उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल भी बनेगा। ठीक है, ये हो गई धातु कार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया। याद रह जाएगा आपको कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक अम्ल लिया आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसकी अभिक्रिया आपने सोडियम कार्बोनेट से करवाई तो सोडियम क्लोराइड का लवण बना और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और जल के अणु भी बने। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये क्या बन रहा है, ये लवण है, साल्ट है, तो लिख लो साल्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप सीधा सीधा याद लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये क्या है, तो ये है धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। और इसका नाम क्या होगा, तो नाम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट। और अम्ल आपने कौन सा लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हो गई आपकी बात कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। सेम अगर कोई अम्ल इस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो सेम वही प्रोसेस होगा, बनेगा लवण ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपने यहां तक लिख लिया तो मैं अब रफ करूं। देखो, सेकंड बात हम कर रहे हैं कि कोई अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करे तो क्या होगा।
सेम पहले वही बात लिख लेनी आपको कि कोई भी अम्ल है, एसिड, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, जैसे इसको भी हम एक एग्जांपल से समझे तो इसमें भी आपको एक अम्ल लेना है और एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। जैसे आप देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे HCl एक अम्ल लिया आपने, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में आप ले लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया अम्ल, ये हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो सोडियम क्लोराइड लवण बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल के अणु भी बनेंगे। ठीक है, तो देखो आप लिख सकते हो, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या है, तो ये एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और ये क्या बन रहा है, तो ये लवण बन रहा है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो आपको याद क्या रखना है, सीधा सीधा, कि चाहे अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करे, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करे, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगी। जैसे मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे, इन दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि चाहे अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा था तो भी वही चीज बन रही थी, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा था तो भी सेम चीज बन रही थी। अब दूसरी चीज आती है कि अगर ये जो CO2 गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है, इसको अगर आप चूने के पानी में प्रवाहित करते हो, चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर अगर आप इसको प्रवाहित करेंगे तो चूने का जो पानी है उसका रंग दूधिया हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, अब आप कहोगे, तो चूने का पानी का दूधिया होना चूने के पानी में कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से होता है। कैसे होता है अभी अभिक्रिया करके हम समझेंगे। तो आपने यहां तक लिख लिया है, तो मैं आगे बताऊं। देखो मैं आगे की बात कह रहा हूं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप चूने के पानी में प्रवाहित करते हो तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, इसको चूने के पानी में, जैसे चूने का पानी हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया चूने का पानी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही थी, वो अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर प्रवाहित करोगे आप, तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल भी बनेगा, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से चूने का जो पानी होगा वो उसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, क्योंकि ये श्वेत अवशेप है, श्वेत अवशेप। ये बात आपको विशेष याद रखनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप चूने के पानी में, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है चूने का पानी, और आप लिख सकते हो इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके अंदर जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से चूने का जो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दूसरी चीज ये भी आती है कि अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को और तेजी से प्रवाहित करेंगे, ज्यादा प्रवाहित करेंगे, तो जो ये चूने का पानी का रंग दूधिया हुआ था ये धीरे धीरे गायब भी होने लग जाएगा। ये भी बात आपको विशेष याद रखनी है। ठीक है, तो स्टार बनाकर ये वाली चीज भी आप लिख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट के श्वेत अवशेप बनने की वजह से चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाएगा, और अत्यधिक मात्रा में इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो
दूध अपन धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा। ये विशेष याद रखना। एक चीज और आपको याद रखनी है, जैसे संगमरमर, संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया, ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। किसके रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, ये सारे के सारे किसके रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। तो देखिए अभी तक हमने एक चीज पढ़ी है कि कोई भी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट कोई भी अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या होगा? तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि कोई भी अम्ल धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। उसको आपको एग्जांपल्स के थ्रू से मैंने समझा दिया है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, इसको अगर आप चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो चूने के पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एक श्वेत अवशेष बन जाएगा, जिसकी वजह से जो चूने का पानी का जो रंग होगा वो दूधिया हो जाएगा। और तेज गति से प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये दूधियापन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया ये सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप हैं। ठीक है, अब हम इसके अलावा एक तीसरी रिएक्शन और देखते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म में कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा। तो याद रहे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उसे आप कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, और जब भी कोई अम्ल किसी क्षार के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल देगा। ये चीज आपने 7वीं क्लास में भी पढ़ी थी। तो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर इसको शुरू करते हैं। हो गया? चलो देखिए नेक्स्ट 3 नंबर की आप रिएक्शन हेडिंग लगाएंगे, अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया। देखिए 3rd नंबर रिएक्शन आज आप पढ़ रहे हैं, अम्ल व क्षार की आपस में अभिक्रिया। तो पहला बिंदु आपको याद रखना है कि अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया को आप कहेंगे क्या? तो आप इसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो याद रहे अम्ल व क्षार आपस में क्रिया कर, क्या करेंगे? अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। लवण व जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल जैसे अम्ल, पहले सिंपल वाली चीज लिख लेनी है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करी, लवण यानी साल्ट बना और क्या बना? जल बना। अब एक एग्जाम्पल लो, अम्ल में जैसे आप ले लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार में ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपस में अभिक्रिया करी, सोडियम क्लोराइड लवण बना और साथ में क्या बना? जल बना। यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने 2 रिएक्शन पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब अम्ल क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो हमने देखा कि चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा।
उसी प्रकार हमने कल पढ़ा कि अम्ल और क्षार की धातु से क्रिया, तो धातु के साथ जब भी अम्ल और क्षार क्रिया कर रहे थे तो लवण और हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, जबकि यहाँ पर अभी क्या पढ़ रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा। तीसरी हमने देखी अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया, तो अम्ल और क्षार की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो उसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हो। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहती है कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनेगा। और ये एग्जांपल आपके सामने रहा कि एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया आपने, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, दोनों की अभिक्रिया करवाई, सोडियम क्लोराइड लवण बना और जल बना। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म और नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।